हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम खुशी एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ डिड आई स्कोर 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिंदी इन क्लास 10। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी के पेपर में आपको सबसे ज़्यादा जिस सेक्शन पे फोकस करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं, वो है ग्रामर सेक्शन। क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। द फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्य हमें बनाने होते हैं, वाक्य परिवर्तन करना होता है मिश्र, सरल और संयुक्त वाक्यों में, वो वाक्य परिवर्तन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए बिकॉज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। उसके अलावा जो भी अलग अलग ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, हमें ग्रामर के टॉपिक्स सबसे अच्छे से कंप्लीट करने चाहिए। उसके अलावा जो गद्यांश आता है, पहले पद्यांश भी आता था, द पोएम सेक्शन, बट अब वो नहीं आता है बिकॉज दैट वाज रियली टफ व्हेन कंपेयर टू द गद्यांश। तो गद्यांश बहुत ही सरल होता है, बहुत ही ईजी होता है। बस आपको क्या करना है, आपको उसे अच्छे से रीड करना है। एक एक लाइन जब आप अच्छे से रीड करेंगे तो सारे आंसर्स आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। और कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि उपयुक्त ऊपर दिए गए गद्यांश को सही हेडिंग दे, तो वो हेडिंग आपको एकदम प्रभावित हेडिंग बनानी चाहिए। मतलब जैसे सपोज सेहत, हेल्थ पे कोई गद्यांश मिला है तो आप सीधे यही नहीं डाल दीजिए मनुष्य और मनुष्य की सेहत। उसको थोड़ा अच्छे से हमें मॉडिफाई करके लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर का माइंड, क्योंकि गद्यांश फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो अगर वो हमारे हेडिंग में कुछ यूनिकनेस देखेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा और हमें आगे पेपर जो चेक होगा उसमें हेल्प मिलेगी ना। अगर आपका ग्रामर सेक्शन वीक जा रहा है तो ग्रामर सेक्शन को क्योंकि सेकंड खंड ग्रामर सेक्शन होता है, खंड ख, तो आप उसे उस टाइम पे कंप्लीट मत करिए, उसे लास्ट के लिए रखिए, उसे लास्ट में पूरा कर लीजिए। और अगर आपको अच्छे से आ रहा है जो भी हमारे ग्रामर सेक्शन में मिला है, तब आप उसे कर लीजिए। और जो शब्द और पद और शब्द का जो है क्वेश्चन, जो 1 मार्क के लिए जो व्याख्या आती है, उसमें तो आपको व्याख्या ही लर्न करनी होती है, पर उसे भी अच्छे ढंग से उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, उसके टाइप्स पूछ सकते हैं, तो उसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे आएंगे तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो भी टेक्स्ट बुक में जितनी भी पोएम्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन्हें अच्छे से रीड करना चाहिए। पोएम्स की जितनी भी समरी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आप अपने आंसर को और अच्छा बनाना चाहते हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो जो पोएम में टफ वर्ड्स होते हैं ना, आप उन्हें ही यूज़ करें। मतलब उनका पोएम जो भी क्वेश्चन है उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बट जो हम इजी शब्द यूज़ करते हैं, जो इजी वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको अगर आप थोड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड से चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये कोई कंपल्शन नहीं है, आपके आंसर्स एकदम आपको लंबे आंसर्स लिखने चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है अगर 2 ही मार्क्स का आंसर है तो आप उसे 1 पेज भर के लिख रहे हैं, 3 मार्क के आंसर को 1 पेज भर के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क का अगर एक आंसर है, एंड स्पेशली अगर वो सप्लीमेंट्री से है, तो आपको 1 पेज लिखना ही चाहिए। सप्लीमेंट्री के भी 3 या 4 ही चैप्टर हैं और वो सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मोस्टली सारे स्टोरी बेस्ड है, दे आर नॉट बेस्ड ऑन लाइक बायोग्राफी और समथिंग लाइक दैट, ऑटोबायोग्राफी। वो सारी स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। दे आर जस्ट लाइक चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स, बट वो बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है। बट कई बार क्या होता है, लंबे लंबे इसलिए हम उन्हें स्किप कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। उसमें से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्टली जिसके बारे में ज़्यादा चीज़ें दी गई होती है ना, जैसे हरिहर काका में वो ठाकुर बारी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है उसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अच्छे से वो चैप्टर्स प्रिपेयर करें, 3 या 4 ही चैप्टर्स हैं, तो वो स्टोरीज अगर अच्छे से पढ़ी होंगी 3 से 4 बार, तो आप वो आंसर्स भी ईजीली लिख पाएंगे। उसके अलावा अगर नॉर्मल टेक्स्ट बुक जो हमारी है उसकी बात करें तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने चाहिए और जो पोएम्स हैं उनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर होगा तो कोई से भी आंसर्स लिखे जा सकते हैं। नाउ लास्ट सेक्शन जो है राइटिंग सेक्शन, वो लेंदी सेक्शन होता है, बट वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। जो निबंध होता है उसे फुल 1 पेज का लिखना चाहिए। अगर उस समय आपके माइंड में कोई कोट आ रही है कि मैं ये कोट लिख सकता हूँ, तो आपको वो कोट्स भी उसमें लिखनी चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा आपके जो निबंध है उस पर प्रभाव पड़ेगा। एक कोट स्टार्टिंग में, एक कोट एंडिंग में, तो और बीच में भी आप डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। और जो संकेत बिंदु उन्होंने दिए होते हैं, उन संकेत बिंदु का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। उन्हीं के ऊपर आपको
ज़्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए, मतलब अपने आप का भी लिखना चाहिए, पर जो संकेत बिंदु उन्होंने दिए उसके बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए। उसके बाद जो सूचना लेखन है, वाक्य लेखन है, सूचना लेखन है, संवाद लेखन है, विज्ञापन है, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और विज्ञापन में जो ड्राइंग्स भी होती हैं, ज़्यादातर पेन से ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पेंसिल का यूज़ हमें राइटिंग के लिए नहीं करना चाहिए। और जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना विज्ञापन में, वो भी एक सिंगल कलर्ड पेन से ही करनी चाहिए। अगर आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं पूरे पेपर में, तो ब्लू पेन से ही करें, ब्लैक पेन या कोई अदर पेन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पेन चेंज हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, तो आपका हिंदी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।